कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने की देश भर में दहशत पैदा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की मीटिंग। कोरोना के नए वेरिएंट से केरल में कितनी और मौत हुई? चंडीगढ़ में लोगों के लिए क्या है एडवाइजरी? कोरोना के कितने नए केस आए और कितनी है एक्टिव मरीजों की संख्या? WHO ने भी इस वेरिएंट को क्लासिफाई करते हुए किस कैटेगरी में शामिल किया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने की देश भर में दहशत पैदा। कर्नाटक के बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूरी कर दिया है। आज कोरोना के 338 नए केसों के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 2669 हो गई है। केरल में 3 मौतें भी दर्ज हुई हैं। केरल राज्य के बाद महाराष्ट्र और गोवा में नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क अनिवार्य कर दिया था। अब चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सार्वजनिक स्थानों में मास्क की वापसी कर दी है। उधर गाजियाबाद में 8 महीनों बाद कोरोना की वापसी हुई। बीजेपी पार्षद अमित त्यागी कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे पहले कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। बैठक में मंडाविया ने सभी राज्य सरकारों से अलर्ट पर रहने और राजनीति को दूर रखने की सलाह दी थी। मंडाविया ने कहा था कि हर 3 महीने में अस्पतालों की मॉक ड्रिल कराई जाए, ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग हो और कोरोना के पॉजिटिव सैंपल केंद्र की लैब भेजे जाएं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं ये नए वेरिएंट JN.1 के तो नहीं है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने सलाह दी है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जितना हो सके बचे। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर लगाएं। इसके अलावा अस्पतालों में तीमारदारों, डॉक्टरों और अस्पताल के अन्य स्टाफ के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सर्दी और जुकाम या मामूली वायरल पर भी डॉक्टरों को जरूर दिखाएं, क्योंकि इससे बीमारी फैलने का खतरा कम से कम रहेगा। प्रशासन ने लोगों से घबराने के बजाय सरकार का सहयोग देने और अलर्ट पर रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में गुरुवार को पिछले 24 घंटों में 358 ताज़ा केस दर्ज किए गए। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या 2669 हो गई है। मामले प्रमुख रूप से केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से सामने आए हैं। मामलों में वृद्धि कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की दस्तक के बीच हुई है। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे की अवधि में केरल में 3 मौतों के साथ मरने वालों की कुल संख्या 5,33,327 हो गई है। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 दुनिया भर के कई देशों पर जमकर कहर बरपा रहा है। सबसे पहले सिंगापुर में इस वेरिएंट का पता लगा था। इसके बाद अमेरिका और चीन में भी इस वेरिएंट ने कई लोगों को बीमार किया। अस्पतालों में बीमार लोगों की लाइन लगी है। वहीं हाल ही में के एक केस के साथ भारत में इस वेरिएंट ने दस्तक दी। अब यह वेरिएंट महाराष्ट्र और गोवा तक फैल चुका है। इन दोनों राज्यों में नए वेरिएंट के 19 केस मिले हैं। वहीं देश भर में कोरोना के केसों में जबरदस्त उछाल आया है। 9 दिनों में कोरोना के केस दोगुना हो गए हैं। WHO ने भी इस वेरिएंट को क्लासिफाई करते हुए इंटरेस्ट ऑफ वेरिएंट कैटेगरी में शामिल कर दिया है। हालांकि संगठन ने कहा है कि इस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। ये तेजी से फैल जरूर रहा है, लेकिन मौत की घटनाएं बेहद कम है। ऐसा दावा है कि बाजार में मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट के लिए कुछ हद तक कारगर है।